हेलो दोस्तों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन अंडर, अंडरनीथ और विनीथ के बारे में। दोस्तों, इन तीनों प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है, लेकिन अलग अलग भाव में नीचे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और पूरी तरह से टच ना किया हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति पेड़ के ऊपरी भाग को टच नहीं किया होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति पुल के नीचे होता है तो व्यक्ति पुल के ऊपरी भाग को टच नहीं किया होता है, तो यहाँ भी हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन अंडरनीथ और विनीथ के बारे में। दोस्तों, अंडरनीथ और विनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे के अर्थ में एक ही भाव में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और पूरी तरह से टच किया हो। तो ऐसे अर्थ में हम लोग नीचे के अर्थ में अंडरनीथ और विनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे तकिए के नीचे मोबाइल है, तो यहाँ मोबाइल तकिए को पूरी तरह से टच किया होता है। तो यहाँ हम लोग नीचे के अर्थ में अंडरनीथ और विनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। पत्र किताब के नीचे है, तो यहाँ भी हम लोग नीचे के अर्थ में अंडरनीथ और विनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग यहाँ करेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आप अंडरनीथ, अंडर और विनीथ के प्रयोग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसका प्रयोग अपने जीवन में कर पाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। तो बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है मतलब वह पूरी तरह से टच नहीं किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, राम इज हिडन अंडर द बेड। दूसरा एग्जाम्पल है, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। पेड़ के नीचे, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है। यहाँ भी मम्मी जो है वो पेड़ को पूरी तरह से टच नहीं की हुई है। तो यहाँ भी हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। तीसरा एग्जाम्पल है, वो पुल के नीचे था। वो पुल के नीचे था, पुल के नीचे है मतलब वह पुल के ऊपरी भाग को पूरी तरह से टच नहीं किया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही वॉज अंडर द ब्रिज। और हम लोगों का चौथा एग्जाम्पल है, तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो। टेबल के नीचे, यहाँ भी नीचे के अर्थ में हम लोग अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ टेबल के नीचे जो बैठा है वो टेबल के ऊपरी भाग को पूरी तरह से नहीं छुआ है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल। हम लोगों का पांचवा एग्जाम्पल है, बारिश रुकने तक हम पेड़ के नीचे खड़े रहें। बारिश रुकने तक, पेड़ के नीचे, यहाँ भी पेड़ के नीचे की बात हो रही है मतलब पेड़ के ऊपरी भाग को पूरी तरह से नहीं टच किया गया है। तो यहाँ भी हम लोग नीचे के अर्थ में अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, वी स्टूड अंडर द ट्री टिल इट स्टॉप्ड रैनिंग। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन अंडरनीथ और विनीथ के एग्जाम्पल के बारे में। हम लोगों का पहला एग्जाम्पल है, आपका घर मेरे घर के नीचे है। दोस्तों, जब कोई दो घर एक दूसरे को टच किए रहते हैं या अनेक घर जब एक दूसरे को टच किए रहते हैं और किसी घर से नीचे हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग नीचे के अर्थ में अंडरनीथ और विनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, योर हाउस इज अंडरनीथ माई हाउस, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, योर हाउस इज विनीथ माई हाउस।
दोस्तों अब हम लोगों का दूसरा एग्जाम्पल है पत्र किताब के नीचे है। पत्र किताब के नीचे है मतलब पत्र किताब को पूरी तरह से टच किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अंडरनीथ और विनीथ दोनों प्रीपोजिशनों में से किसी भी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे के अर्थ में कर सकते हैं, क्योंकि अंडरनीथ और बीनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे स्थिति में किया जाता है जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के नीचे हो और पूरी तरह से टच किया हो। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा लेटर इज अंडरनीथ द बुक। हम लोगों का तीसरा एग्जाम्पल है मोबाइल तकिए के नीचे है। मोबाइल तकिए के नीचे है। दोस्तों जब मोबाइल तकिए के नीचे है तो इसका मतलब मोबाइल तकिए को पूरी तरह से टच किया हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग नीचे के अर्थ में अंडरनीथ या विनीथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा मोबाइल इज विनीथ द पिलो। दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।